हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीएपीएफ का एग्ज़ाम होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको एग्ज़ाम के पहले ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी एग्ज़ाम में एफिशिएंसी बढ़ जाए और आप और अच्छा स्कोर कर सकें। इस वीडियो में मैंने जो अपने एग्ज़ाम के समय जो डिफ़िकल्टीज़ फेस की हुई हैं, मैं उसके बारे में भी आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी लोग जब अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपकी कुछ प्लानिंग्स होती हैं कि आप इस तरह से प्लान करके अपने एग्ज़ाम को देने के लिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जिनको एग्ज़ाम देने के लिए अपने शहर से बाहर जाना होता है। अगर मैं सीएपीएफ एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो ये एग्ज़ाम ज़्यादातर भोपाल में ही होता है। मध्य प्रदेश के बच्चों को ये एग्ज़ाम भोपाल में देना होता है और अदर स्टेट के बच्चों को उनकी कैपिटल सिटी के अंदर स्टेट की एग्ज़ाम देना रहता है। तो यहाँ पर मैं बेसिक तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम के अंदर एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी और आप और अच्छा स्कोर कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको आपका जो स्लीप साइकिल है उसको अच्छे से इम्प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको सोने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। एग्ज़ाम के देखिए, जितनी आपको प्रिपरेशन करनी थी उतनी आप लगभग में अभी तक कर चुके हैं। तो अब आप अपने सोने का ध्यान रखिए। आप अच्छे से 6, 7, 8 घंटे आराम से सोइए, जिससे आपकी एग्ज़ाम में एफिशिएंसी अच्छे से काम करेगी और आपको नींद से रिलेटेड समस्याएं आपके एग्ज़ाम में नहीं होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्लान कर लीजिए आपको क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए अपने एग्ज़ाम के पहले। उसके लिए मैं बताता हूँ कि आप जर्नी प्लान कर लीजिए। अगर आपका सेंटर किसी ऐसी जगह पर आया हुआ है कि आपको अपना शहर, अपना घर छोड़ करके बस, ट्रेन या किसी और माध्यम से अपने सेंटर तक पहुँचने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी को प्लान कर लीजिए कि आप जाएंगे कैसे। जर्नी प्लान करने का मतलब ये होता है कि आप अगर मान के चलिए कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप रिजर्वेशन करवा करके ही जाइए। आप ये मत सोच के जाइए कि मैं नॉर्मल डिब्बे में बैठ के चला जाऊंगा और मैं एग्ज़ाम दे करके आ जाऊंगा, क्योंकि देखिए, जाने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चले भी जाएंगे और बिल्कुल पूरे तरीके से आप घर वापस भी आ जाएंगे उसी डिब्बे के अंदर। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन नहीं करवाते हैं, अगर आप कंफर्ट तरीके से नहीं जाते हैं, तो इसका खामियाजा आपको एग्ज़ाम देने के टाइम पे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बॉडी आपकी काफ़ी थकी रहेगी, तो आप उतना एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएंगे जितना आप पहले कर पाते थे। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप रिजर्वेशन करवा के वहाँ पर अपने सेंटर तक, उस पर्टिकुलर शहर तक जाने की कोशिश कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप अपने रुकने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि रेलवे स्टेशन पर हम रुक जाएंगे या यहाँ वहाँ ठहर जाएंगे। इससे क्या होता है कि अनवांटेड प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा थक जाती है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक आप एग्ज़ाम के बीच में सो जाते हैं क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप रुक नहीं पाते हो ठीक ठाक जगह पर। तो आप कुछ इस तरह से प्लानिंग कीजिए कि आपको या तो रुकने की ज़रूरत ना पड़े, या आप रुकें तो किसी ठीक ठाक जगह पर रुकें जहाँ पर आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से आराम मिले, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप घर पे आज कल 1-2 दिन के अंदर ही आपका एडमिट कार्ड जो है, आप उसमें से अपने सेंटर को निकालिए और आप ये डिसाइड कर लीजिए कि सेंटर है कहाँ पर। गूगल मैप की मदद से या डिफरेंट चीज़ों की मदद से, आपके जानकार लोगों की मदद से आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को खोज निकालिए कि इस जगह पर है आपका सेंटर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो इससे क्या होगा, इससे जब आप अपने जिस भी संसाधन से आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आपको उस जगह पर उतर करके अपने सेंटर तक जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ज़्यादातर पता है क्या होता है, कुछ लोग सिटी में उतरने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि उनका सेंटर ये है, फिर वो पूछने के लिए बैठते हैं कि अब हमको यहाँ तक कैसे जाना है। तो आप इस तरह की प्लानिंग को पहले से करके रखिए, मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर चलिए, और एग्ज़ाम सेंटर का तो पता आप लगा ही लीजिए, क्योंकि ये एक आईएमपी चीज़ है जो कि आपको एंड टाइम पर, जो मतलब कि बिल्कुल जो पीक टाइम होता है आपका एग्ज़ाम का, उसमें आपको भटकने से बचाता है। सबसे आईएमपी बात ये होती है कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखने से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। जो ये फास्ट फूड, जंक फूड होता है ना, जो आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकता है, आपको अपने एग्ज़ाम के टाइम पर इसको अवॉइड करना है। वैसे तो आपकी इच्छा है कि आपको कितना खाना है, कहाँ खाना है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पर इसको अवॉइड कर सकें, एग्ज़ाम के टाइम पर अगर ये पर्टिकुलर चीज़ों को खाने से खुद को रोक सकें, तो आपके एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सुबह सुबह इस तरह की चीज़ों को खा लेते हैं तो उससे होता क्या है कि कुछ लोगों का डाइजेशन खराब हो जाता है। अब अगर डाइजेशन आपका एग्ज़ाम में खराब होता है या एग्ज़ाम के बीच में खराब होता है, तो ब्रेन एक्टिविटी लगभग में आपकी कम हो जाएगी।
तो अगर ये ब्रेन एक्टिविटी लगभग में कम हो गई तो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप साल भर से तैयारी कर रहे हो तो वो तैयारी कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर बिगड़ती हुई नज़र आने लग जाएगी। ठीक है, तो खाने पीने का बेहतरीन ख्याल रखना है, बाहर का ज़्यादा उल्टा सीधा खाना नहीं है। कोशिश करोगे घर से कुछ अच्छा बढ़िया सा पैक करा के लेके जाओ। आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है, आपको ओवर हाइड्रेटेड नहीं रहना है। आपको अपने स्टमक को ओवर नहीं भर लेना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भर लेना है, चाहे वो खाना हो चाहे वो पानी हो। तो ये बेसिक नीड्स हैं आपकी, जो कि आपको बिल्कुल इनका ध्यान रखना है। देखिए, अब आपको क्या करना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अच्छे से रख लेने हैं। मतलब आप एडमिट कार्ड की 2 से 3 कॉपीज़ करवाइए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बरसात का समय चल रहा है, जगह जगह आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी कि कभी यहाँ पानी भर गया है, कभी वहाँ पानी भर गया है। तो आप अपनी व्यवस्था अपने घर से करके लेके जाइए। आप रेनकोट को लेके जाइए, या आपके पास अगर अम्ब्रेला है तो आप उसको भी कैरी कर सकते हैं अपने एग्जाम के टाइम पे। तो आप रेनकोट को और अम्ब्रेला को बिल्कुल लेकर के जाइए। आप एक्स्ट्रा सॉक्स रखिए, जो आप जूते लेकर के जाते हैं, जो आप शूज़ लेकर के जाते हैं, उसमें जो आप सॉक्स पहनते हैं, जो मोजे आप जो पहनेंगे, उसको आप एक एक्स्ट्रा लेकर के जाइए। मेरे साथ क्या हुआ था ना कि जब जहाँ पर मेरा सेंटर आया था वो एक एरिया था, वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पर पता चला कि घुटने घुटने तक स्कूल के एंट्रेंस पर पानी भरा हुआ है। तो हमको उस पर्टिकुलर जगह को पार करने के लिए पानी के अंदर से ही जाना पड़ा था। तो मेरे मोजे गीले हो गए थे और मुझे पूरा एग्ज़ाम बिना मोजे के देना पड़ा था, क्योंकि मोजे और जूते मेरे दोनों गीले हो गए थे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बरसात का समय है, बारिश का टाइम है, जगह जगह पर पानी भरा होगा। तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर के अपने साथ चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम साल में आपकी एक बार आती है। आप इन चीज़ों को कैरी करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। रेनकोट को लेकर चलिए, अम्ब्रेला को लेकर के चलिए। कारण इसका ये है कि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको 100, 200 या 500 मीटर तक पैदल भी चलना पड़े। क्या होता है कि कभी मान के चलिए आप जल्दी अपने व्हीकल से उतर जाते हैं तो आपको या तो टैक्सी नहीं मिलती वहाँ तक की, या कुछ दूरी चलने के बाद आपको टैक्सी मिलती है। तो ऐसी जगहों पर अगर बारिश हो जाती है तो फिर आपके पास गीले होने के अलावा दूसरा कोई भी चीज़ नहीं बचती है। तो खुद को भीगने से बचाने के लिए आप अम्ब्रेला कैरी कीजिए या फिर आप रेनकोट रखिए। आपका सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाना, जो कि एग्जाम में एंट्री करने के लिए आपके काम आने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद को भीगने से बचाना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया ना? ना ही आपको खुद को गीला होने देना है, ना ही खुद को भीगना है बरसात के अंदर, और ना ही अपने डॉक्यूमेंट्स को भिगाना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली है। अगर आप भीग जाते हैं तो इसके हाईएस्ट चांस है कि सेकंड पेपर शुरू होने के पहले पहले आपको सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की चीज़ें आपको पकड़ लेंगी। तो सेकंड पेपर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप शहर से बाहर जा रहे हैं या शहर के अंदर ही, कैश और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आपको अपना पैसा रखना चाहिए। कि सुबह सुबह मान के चलिए कोई ऑटो वाला या कोई टैक्सी वाला कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो ऑनलाइन चीज़ों को अपने पास, मतलब ऑनलाइन पैसे नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप वहाँ पे कैश दे करके भी फ्री हो सकते हैं। क्योंकि आपका मेन उद्देश्य आपका एग्जाम देना है, ना कि वहाँ पर खड़े होकर उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बहस करना है कि तुम्हारे पास ऑनलाइन सुविधा क्यों नहीं है पेमेंट करने की। ठीक है, खुले पैसे रखिए, क्योंकि खुले पैसे काम आते हैं जनरली। ये चीज़ें मैंने मेरे एग्जाम में फेस की हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आप एग्जाम सेंटर के लिए काफ़ी पंचुअल रहिए, क्योंकि सेंटर पर 1 से 1.5 घंटे पहले पहुँचना आपका बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे बढ़िया ये होगा कि आप घर के खाने का ही इस्तेमाल करें। घर से कुछ ऐसा बना करके ले जाएं जो 1 दिन या 2 दिन के लिए टिका रहे। ठीक है ना? खुरमे वगैरह होते हैं बनाने के लिए, छोटे मोटे बिस्किट्स होते हैं जो घर में बन जाते हैं, या नमकीन वगैरह होता है जो घर में बनाते हैं आप लोग, चिवड़ा वगैरह जो चीज़ें होती हैं, आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। देखो, खाने पीने की रही बात, तो वो तो एग्ज़ाम के बाद भी आप अच्छे से बाहर का खा सकते हो, आप मन लगा के फास्ट फूड खा सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के पहले मत खाइए और एग्ज़ाम के बीच में इतना भी मत खा लीजिएगा कि सेकंड पेपर में आपको नींद आ जाए। जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाता था तो मैं ज़्यादातर बच्चों को ये देखता था कि पहला पेपर तो वो बहुत अच्छे से देते थे, लेकिन सेकंड पेपर में वो सो जाया करते थे। तो साल भर की मेहनत को इस तरह से बर्बाद मत करना। थोड़ा सा अपनी जुबान पर थोड़ा सा लगाम रखिएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य जो है वो एग्ज़ाम को पास करना है, ना कि वहाँ पे जाकर के पार्टी करना या मौज उड़ाना है। देखिए, अब पेपर के पहले जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे ना, पहले पेपर को जब आप दे रहे होंगे, तो आपको किसी आर्गुमेंट में नहीं उलझना है। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, जो लोग आपको पहले पेपर के बाद की बात भी है ये, और सेकंड पेपर के पहले की बात भी है। तो आपको किसी भी कीमत पर किसी आर्गुमेंट में नहीं उलझना है। कह रहे भाई तेरा ये वाला क्वेश्चन सही कैसे, ये वाला तो मेरा सही है, तेरा ये गलत है, तेरा इसमें कंसेप्ट ये। जिसका जो कंसेप्ट है, जिसकी जो तैयारी है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे, और आपको किसी भी तरह से किसी के भी आर्गुमेंट्स में नहीं उलझना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, उसके कितने क्वेश्चन सही हैं। स्पेशली पेपर 2 के पहले, क्योंकि पेपर 2 में आपको लिखना पड़ता है, आपको ज़्यादा एक्टिव रहना होगा, आपको ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना होगा, क्योंकि उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स को बहुत बारीकी से जांचा जाता है। समझ में आया आपको आंसर चेक नहीं करने हैं। जो आपका पहला पेपर खत्म हो जाता है तो सेकंड पेपर होने के पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं
कि मैं पहले ही देख लूँ कि मेरे कितने नंबर आएंगे। अरे भाई, जब आप ही देख लेंगे तो फिर एग्जामिनर का काम क्या रहा वहाँ पे? ये कितने नंबर आए हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, ये सब चीज़ें घर पे आने के बाद भी हो सकती हैं। पेपर नंबर 1 खत्म होने के बाद आपका सबसे नंबर 1 टारगेट होना चाहिए आपका पेपर नंबर 2 को अच्छे से लिख करके आना, क्योंकि इसी के लिए तो आप अपने शहर से वहाँ गए हैं, या इसी के लिए तो आप अपने घर से एग्ज़ाम सेंटर तक गए हैं, और इन्हीं चीज़ों के लिए आपने तैयारी अच्छी की हुई है। ठीक है, और इतने 1 साल से आप लगातार पढ़ रहे हैं तो इसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी मेहनत लगी हुई है, आपका दिमाग लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों में आप ना उलझें, ना ही आप किसी आर्गूमेंट में उलझें, और ना ही आप अपना वहाँ पे आंसर चेक करने के लिए बैठें। आपको ग्रुप्स वगैरह नहीं बनाने हैं। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, 10 से 12 लोगों के ग्रुप बना लेते हैं और फिर उनमें डिस्कशन चलता है लंबा चौड़ा, कभी यहाँ जाना है घूमने के लिए, कहीं वहाँ जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो आप इस तरह के ग्रुप्स में इन्वॉल्व ना हो। आप अपने दिमाग को शांत करके एक जगह चुपचाप से बैठ करके अपने उस हार्ड वर्क को याद कीजिए जो आपने पूरे साल इस पर्टिकुलर एक एग्जाम को पास करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप अपने घर से इसी उद्देश्य से निकले हुए हैं, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे करके एक बढ़िया सी रैंक ला करके और एक नौकरी लगा सकें अपनी, जो कि आपका टारगेट भी है, लक्ष्य भी है आपका। तो ग्रुपिंग वगैरह में नहीं उलझना है। ये क्या होती है, कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती हैं और यहाँ वहाँ की बातों में उलझा के जो आपके एक्चुअल कंसेप्ट हैं, जिस पे इतने सालों से आप बने हुए हो, वो बिगाड़ देती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। पेन सिलेक्शंस आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको इस तरह का पेन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है जो आपकी OMR शीट को बिगाड़ दे। ठीक है ना, ये OMR शीट काफ़ी IMP होती है आपके एग्जाम के लिए, जो कि पेपर 1 में आपको मिलेगी। आपको इसमें सर्कल्स को फिल करना रहता है ब्लैक कलर के पेन से। ब्लू कलर का पेन तो नहीं लगता है एग्जाम में, ब्लैक कलर का ही पेन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आपको ब्लैक कलर का पेन इस तरह का इस्तेमाल करना है जिसकी इंक ना फैले। ठीक है ना, तो पहले से ही प्लान कर लेना। और सेकंड पेपर के लिए जो आप पेन सिलेक्शन करोगे वो इस तरह का पेन सिलेक्ट करना जिससे आप काफ़ी समय से लिखते आए हुए हो। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, और OMR शीट को आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है। आपको रोल नंबर अच्छे से भरना है, उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको बड़ी ही बारीकी से भरना है। क्योंकि देखो, इसमें अगर आप एक गलती करोगे आपका पूरा साल चला जाएगा। तो बेहतर है कि आप गलती ना करो। इतनी बढ़िया मेहनत करिए, इतनी दूर गए हो, पैसा लगा है, मेहनत लगी है, दिमाग लगा है, हर एक चीज़ लगी है, तो एक चीज़ गलत करके उसको ख़राब मत करो। ठीक है ना, कोई भी समस्या जाती है वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स जो होते हैं प्रेजेंट, जो टीचर्स होते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, वो करते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाजा हेल्प करते ही हैं वो। ठीक है, तो अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो 10 बार पूछो, लेकिन गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेहनत लगी है, आप कुछ आशा और उम्मीदें लेकर के वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपना एग्जाम CAPF का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देंगे। बहुत अच्छे से मेहनत आप सभी लोगों ने की होगी। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं उनके साथ ये चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।